जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिश्वर को स्वागत। देखंतु मु आपनक विशुद्ध खडीरत्न पंजिका जहाँकि श्री जगन्नाथ पंजिका 2024 रु 2025 देखाऊँगी। आपण भावे जे 2024 बोली 2025 2024 और 25 मिशामिशी होकिना रही। तो देखो सुदशा व्रत बहुत लोक मैंने एपर्यंत भी डाउट रोचे सुदशा व्रत आमर एप्रिल जो 8 तारिख दिन पड़ुची तो से दिन नुआ व्रती मैंने करें कि ना। देखो मु खडीरत्न पंजिकार ही मुझे देखई दूची शूट कर देखई दूची। पूर्व जो वीडियो करी खाली मुझे ये माध्यम कर देती खाली फोटो क्लिक करदेली आपको क्षमा मागिली जे कौन कारण मुझे देखी पार नी। आज देखो वीडियो शूट करना देखी दूची आप खडीरत्न पंजिकार देखु लिखा जाइए लक्ष्मी व्रत कौ दिन पड़ी। फास्ट हूँ सुदशा व्रत। सुदशा व्रत आमर एप्रिल 8 तारिख दिन चैत्र शुक्ल दशमी सहित गुरुवार रोचे। आउ गोटे आमर अगस्ट 15 तारिख दिन श्रावण शुक्ल दशमी गुरुवार दिन रोचे। आउ शेष 2025 जानुआरी 9 तारिख दिन पौष मास शुक्ल दशमी गोटे गुरुवार पड़ी जो दिन आमर सुदशा व्रत रोचे। ये तीनोटी सुदशा व्रत थिले देखो तीनोटी जाकर मुझे गोटे सेकेंड दीटा मुझे कहबी सेटा करहब कि न करहब। तो फास्ट जो सुदशा व्रत रोचे तो फास्ट सुदशा व्रत नुआ व्रती मैंने करें ना कारण यहाँ पंजिका अनुसार आम जेकोसी देखु विवाह हो व्रत हो कि आपण घर शुभ कम जेकोसी गोटे शुभ कम करुचे तो आम पंजिका देखना पांजी देखिकिना ही नुआ शुभ कम करुचे। तो जेहेतु यही आमर एप्रिल 8 तारिख दिन जो सुदशा व्रत पड़ुची तो से दिन आम नुआ व्रती माने करें ना कारण जो मैंने जानी से पंजिका जे देखुंट जानूँ तो से लेखा जाए नुआ व्रती धारी। जदि नुआ व्रती धारी लेखा होची ताहाले आपण नुआ व्रती माने सेई दिन सुदशा व्रत कि नुआ जिनस किछि करि परिबे। एथिरे देखंतु म आपन पुणी आउ थरे मते ता भितरु शूट करी देखि दोची। एप्रिल 8 तारिख दिन सुदशा व्रत रोची सेई दिन मध्य बासंतिक दशहरा माने दशमी तिथि जो चैत्र नवरात्र आरंभ होइतिबो सेई दिन एटा दशमी तिथि सेइथिमे लेखाइछि बासंतिक दशहरा। तो सही दशमी तिथि रे आपन सुदशा व्रत पड़ी तो सुदशा व्रत पड़े नुआ व्रतधारी मैंने से दिन करें ना। से दिन कलम शाग सहित शिंब खाइबा मना रही। सूर्योदय आपन 8:36 मध्य जदि आपन पूजा करुचंती ताहले बहुत भल। अमृत काल तो आम रात्रि समय रही आपन देखि पारथिबे रात्रि समय जेहेतु आमर लक्ष्मी पूजा सुदशा व्रत पूजा आपन सूर्योदय से दिन 5:30 रोचे। देखो लिखाई पुरी को सूर्योदय 5:30 16 सेकेंड ठीक अच्छे। तो 5:30 रु आपड़ जदि दिवा 8:36 मध्य जदि पूजा कर बहुत भल। तो सही समय आप पूजा करूँ आउ से समय पूजा कले बहुत भल रोचे। जो मैंने राम नवमी पूजा करुचंती ठीक अच्छे गोटे वीडियो कहीदे जो मैंने राम नवमी पूजा करुचंती तो राम नवमी आमर एप्रिल 17 तारिख दिन बुधवार दिन पड़ुची राम नवमी। तो से दिन आपणकर नवमी तिथि आपन से दिन लाउ सहित कलम शाग खाइबा मना रोची। आउ देखंतु एठी लिखाई मध्याह्न कर्म काल यथा चैत्र शुक्ल नवम्या तु श्रीराम पूजन भवेते तो मध्याह्न बेलायाम सज्जातो ही जगतपते है ठीक अच्छे। माने यार अर्थ होची जे चैत्र मासर शुक्ल पक्षर नवमी तिथि रे श्रीराम चंद्रंकर पूजा करा जाए। आउ एई पूजा विशेष करी मध्याह्न बेला रे ठीक अच्छे मध्याह्न बेला रे जदि पूजा करा जाउची ताहाले बहुत भल। तेणु आपन जदि पूजा घरे करूचंती तो घर पूजा सारी दियंतु किंतु नवमी तिथि आपणकर दिन बेला पूजा करंतु। दिन बेला पूजा कले बहुत भल रोची। देखो मु आपनको सेइथिपई अमृत बेलार समय मध्य देखै दूची। तो पात्र माने आपन सूर्योदय समय आपन सूर्योदय होची 5:31 रु 5:31 रु 7:24 मध्य गोटे शुभ काल रोची। तापर अमृत बेला गोटे रोची आपन 12:10 रु 1:46 मध्य।
12:10 ରୁ 1:46 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାମନବମୀ କଥା କହିଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି 10ଟି ଗଣ୍ଠି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆମେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାଉ, ତ ସେଇ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଇ ଗଣ୍ଠିର ନାଁ ସବୁ କ'ଣ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଖାତା ପେନ୍ରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତ 10ଟି ଗଣ୍ଠିର ନାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲେଖିକିନି ରଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠି କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠି ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା, ପଞ୍ଚମ କମଳା, ଷଷ୍ଠ ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ବିଘ୍ନସିନୀ, ଅଷ୍ଟମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏଇସବୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ରହୁଛି। ତ ଆପଣ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ। ତାପରେ ରହିଲା 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, କଦଳୀ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ, ନଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଲା 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ପଣା ଭୋଗ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ଆମେ ସକାଳେ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମେ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୁର ହେଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ? ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଅଦା, କାଜୁ, କିସମିସ୍। ଆପଣ ଯେମିତି ଗଣିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ଆପଣ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସେଇ ପୁରକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଦେଇ ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବେ। ଛଣା ମଣ୍ଡା ପିଠା ନୁହେଁ, ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଆପଣ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରହିଲା 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କେଉଁ ଦିନ ଅଛି, ତାର ପୂଜାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ସକାଳୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ 8:36 ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଆପଣ ଶୁଭ ବେଳରେ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ପୂଜା କଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।